बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 से 72 घंटों में आप लोगों ने देख लिए इंडियन एयर चीफ, इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान की जानिब से जो इंडिया ने बयानात दिए पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए, पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया, हम मिटेंगे तो तुम भी साथ ही मिटोगे। ये सारी कहानी आपने देख ली और सारी इनकी धमकियां सब कुछ देख लिया। लेकिन एक ऐसी सड़क है जो बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा करने वाली है और पाकिस्तान और इंडिया की वहां पर एक बड़ी जंग मुतवक्के हो सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी सड़क है जिस पर जंग मुतवक्के है। इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान सर क्रीक सेक्टर में कोई भी अगर उसने मुहिम जोई की तो इंडिया का रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा कि पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान की जोग्राफिया दोनों को हम बदल देंगे। और ये याद रखना कि सर क्रीक से होती हुई एक सड़क कराची तक जाती है, यानी उसमें उसने क्लियरली बताया है कि जिस सड़क पर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करोगे वहां जंग मुतवक्के है। अब ये सड़क है क्या? कराची जाने वाली कौन सी ऐसी सड़क है जो असल में इतनी तबाहकुन होने वाली है कि जिससे पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग मुतवक्की है? सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये है क्या। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के सरहदी तनाज़े तो आपको पता है 1947 से चलते आ रहे हैं। इसमें मेन हम सबको पता है कश्मीर का मामला है, इंडिया के लद्दाख का भी मामला है, लेकिन एक सर क्रीक सेक्टर है। बेसिकली ये क्या चीज़ है? क्रीक का मतलब होता है समंदर में मौजूद एक तंग खलीज। अब असल में एक ऐसी जगह है सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग और दलदली खलीज है जो बेसिकली इंडिया इसको, यानी इसका पुराना नाम था बांग गंगा। अब हुआ ये कि बरतानिया ने जब ब्रिटिश यहाँ पर होते थे तो 1914 के अंदर इसका नाम सर क्रीक रख दिया था। तब से ये तनाज़ात में घिरा हुआ है। इंडिया का मानना ये है कि इस इलाके के नीचे समंदर, यानी ये जाता, हमने कहा यहाँ से दलदल है और 1914 में इसका फैसला हो गया था। वो असल में ये समझते हैं कि इसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, गैस हैं, ज़खायर हैं जिन पर इंडिया कब्जा करना चाहता है। और असल सूरत हाल ये है कि यानी बरतानिया की गवर्नमेंट ने 1914 में इसे गैर बहरी, यानी वो कह रहे थे कि बहरी जहाज यहाँ नहीं चल सकते, तो ये इलाका दलदल ज़दा है ये वो, तो उन्होंने इसको पूरी तरह सिंध में शामिल कर लिया। सिंध और गुजरात के इलाकों के साथ मिलता था। उन्होंने कहा चूंकि यहाँ पर दलदल है तो इस सूरत हाल में हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर यानी जो भी सरहद का तयन होगा वो हमेशा याद रखिएगा साहिल से होगा, यानी मशरकी किनारे से। इंडिया ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि सरहद की जो लकीर है वो दरमियान से खींचे। अब अगर ऐसा हो तो इंडिया को समंदर का बड़ा हिस्सा मिल सकता है, जबकि लकीर को किनारे से खींचा जाए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। गोरे फैसला कर रहे हैं कि लकीर को किनारे से खींचा जाए। सो ये सूरत हाल इनके लिए बड़ी अहम है, इसीलिए उन्होंने सारा इसको सिंध में शामिल कर लिया। अब आप ये सोचें कि जब आज़ादी हुई तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम तो इसको तस्लीम नहीं करते। बहरहाल ये मामला चलता रहा। अब राजनाथ सिंह ने जो बात की है, उसने कहा है पाकिस्तान यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहा है, तामीरात कर रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी मिलिट्री तामीरात यहाँ पर हो रही हैं, जिसको वो कह रहे हैं हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अब आप ये सोचें कि इंडिया ये समझता है कि यहाँ पर मादनियात हैं, यानी मिनरल्स है, यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, यहाँ तेल है, यहाँ गैस है, तो हमें माला माल है ये इलाका, हमें ये इलाका वापस लेना। अब राजनाथ सिंह ने असल में जो धमकी दी है वो उसने कहा है कि हमने ये इलाका लेना है और यहाँ से ये सड़क होती है कराची तक जाएगी। उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि सिंध पर हमने हमला करना है। देखिए, इंडियन नेवल जो चीफ है उसका आप बयान पढ़े, पिछले अगर आप 24 से 48 घंटों में इंडिया के बयानात पढ़ेंगे तो ये बड़े हैरान कर देने वाले। यानी इंडिया के नेवल चीफ ने ये कहा है कि ओपनिंग इस दफ़ा हम करने के लिए जा रहे हैं, हर सूरत हम ओपनिंग करेंगे और हम ही जाएंगे तो ये मामला बड़ा क्लियर होगा। यानी एयर, सबसे पहले उसने कहा कि इस दफ़ा लड़ाई हम स्टार्ट करेंगे। फिर आर्मी चीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे। फिर उनके एयर चीफ ने कहा है कि अब लड़ाई के लिए हमने अगली दफ़ा तबाही करनी है मज़ीद। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अलग बात की। ये पूरी तरह जंग में कूदने जा रहे हैं। ये एक इलाका बड़ी जंग की तरफ ले जा सकता है मामला, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है
कि जब तुम आओगे ना ये हरकतें करने तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। यानी पुराने ज़माने के अंदर जो मंजी खराब जिसे कहते हैं चारपाई जो होती थी, वो जब ख़राब हो जाती थी तो लोग उसको ठीक करते थे। मंजी ठोकना उसको कहते हैं, यानी उसको आप पूरी तरह रिपेयर करते थे। तो एग्जैक्टली इंडिया की यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है कि जिसमें एक पंजाबी का मुहावरा है कि मंजी ठोक देना। इंडिया इस वक्त कम्प्लीटली तैयार है बड़ी जंग के लिए, और ये जंग उनको नहीं सूट करती, ये जंग बहुत सारे ममालिक को सूट करती है और वो चाहते हैं ये जंग हो जाए, जिसमें इसराइल सर फहरिस्त है। अब इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ही आया है कि इंडिया तनाज़ात पुराने निकाल रहा है, और उन्होंने असल में हर तनाज़े के बाद वो सऊदी अरब को पैगाम दे रहे हैं, वो कभी अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे जितने मर्जी मुआहदे हो जाएं, हम इस लड़ाई में कूदने वाले, अब हमने ये इलाका लेकर जाना ही जाना है और किसी सूरत इसको नहीं छोड़ना। इंडिया वो तमाम क्लेम कर रहा है जो आज से पहले मध्यम थे या उन्होंने नहीं किए थे। कश्मीर की तो बात की, अब ये सर क्रीक की भी उन्होंने बात कर दी है। सो अब याद रखिएगा अगला मरहला क्या है। देखिए बहुत सारे लोग शायद भूल जाते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, उसमें जिस दिन जंग रुकी थी उसी दिन कराची पर अटैक होने वाला था ब्रह्मोस मिसाइल से। हमारी नेवी भी तैयार थी, और आपको पता है बरतानवी मीडिया ने फौरी खबर ब्रेक की कि इंडिया ने टारगेट लॉक कर लिए हैं, कराची को वो टारगेट करने वाले। ये अक्सर औकात हम लोग समझते हैं ना कि इंडियन मीडिया ने ये जो सारी बात की कि वो लाहौर तक पहुंच गए, फलाना पहुंच गए, ये इंडियन मीडिया खुद बात नहीं कर सकता था, ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनको फीड किया जा रहा था। ये सारा वो काम करने वाले थे। आपने एक चीज़ गौर की है इंडियन आर्मी चीफ की, उसने क्या बात की है? उसने कहा इस दफ़ा कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, कोई हद नहीं होगी, कोई यानी जिसे कहते हैं लिमिटेशन नहीं होगी, हम हर हद क्रॉस कर कर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान, और असल में ट्रम्प को ये सुना रहा था कि पिछली दफ़ा तो तुमने रोक दिया था ना, इस दफ़ा नहीं तुम रोक पाओगे। ये आप सिनेरियो आप अंदाज़ा कर ले कि हम किस लेवल पर देखने के लिए जा रहे हैं, कि इतनी बड़ी लड़ाई है, सारे तनाज़ात खुल रहे हैं। और मेनली याद रखिएगा इंडिया की नज़रें आप गौर करें तो एक इलाके पर बहुत ज़्यादा है, लाहौर से भी ज़्यादा, इस्लामाबाद से भी ज़्यादा, पेशावर से भी ज़्यादा, कोयटा से भी ज़्यादा, वो है कराची। आप सोचेंगे कराची का जो समंदर है, ये जो खास तौर पर सर क्रीक एरिया है, इसमें वो ये समझता है यहाँ गैस बहुत ज़्यादा है, यहाँ तेल है, यहाँ मादनियात है, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो हमारे हाथ में खजाने आ जाएंगे। वो ये अभी तक बिलीव करके बैठे हुए हैं, और हो सकता है उनके पास बहुत सारे इंटेलिजेंस मालूमात भी हो। यहाँ पर ऑफ कोर्स है तो है कराची के अंदर और एरियाज में, कराची के समंदरों में बहुत सारी चीज़ें। इस सारे का सारा मामला इस वक्त हमें सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अब ये टाइम ज़्यादा दूर नहीं रहा। ये जो अचानक आपने गौर किया है कि अचानक से पाकिस्तान के बयान, इस सारे का सारा मामला आपको एक बड़ी जंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें इंडिया बड़ी तैयारी के साथ, देखिए ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे पिछली दफ़ा हुआ था, इस दफ़ा सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया ने जैसे पहले अटैक किया तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने दीगर ममालिक को कहना शुरू कर दिया कि हम अटैक करने जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और ख़तरा ये था ये जंग एटमी जंग में बदल जाएगी। इस दफ़ा इंडिया ने किसी को भिनक नहीं पड़ने देनी। देखिए उनको ये लगता है कि अरब ममालिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस दफ़ा बगैर बताए अटैक करना है। और ये इसी तरह होगा कि अचानक रात को कोई 1-2 बजे का टाइम होगा, ये अटैक कर देंगे। ये यहाँ तक मामला लेकर आ चुके हुए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि रात कोई 1-2 बजे का टाइम होगा, ये अटैक कर देंगे। और उसके बाद, और ये गलती से भी इस दफ़ा इनिशियल स्टेज पर अपने जहाज़ लॉन्च नहीं करेंगे। प्लान एग्जैक्टली वही है कि इस दफ़ा ड्रोन्स और मिसाइलों से पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे और लगातार करते रहेंगे। तो ये सूरत हाल कुछ बड़ी, यानी आप समझ लें कि आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। जाहिर सी बात है पिछली दफ़ा का मामला डिफरेंट था, हमने जहाज़ गिरा दिए उनके, हमने 3-4 दिन बाद जाकर स्ट्राइक किया, यानी पहले स्ट्राइक के बाद बढ़ा। इस दफ़ा हमें इनिशियल स्टेज पर ही स्ट्राइक करना पड़ेगा, स्ट्राइक बैक, रिटेलिएट करना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिसाइल मारने हैं, उन्हें ड्रोन्स मारने, और वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे। और इंडिया के अंदर उनकी आवाम इतनी बुरी तरह पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तड़प रही है
क्या आपने देखा कि एशिया कप हुआ तो उसमें सीट्स खाली थी स्टेडियम की, तो इतना उन्होंने बाइकआउट वाला सिस्टम रखा। बहरहाल सारी सूरत हाल में जो मामला आप सबके सामने है, हम बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, उसमें तनाज़ात पुराने नए सारे उभर कर सामने आने वाले हैं। और इंडिया ने अब एक और सड़क जो वो कराची तक वो कहते हैं लेकर जा रही है, हम वहाँ तक आएंगे और इस दफ़ा सिंध हमारा मेन टारगेट होगा। बहरहाल इंडियन नेवी इसके लिए तैयार बैठी हुई है, हम भी तैयार हैं। आप आ जाए, देखिए हो जाना चाहिए एक ही दफ़ा, फिर फैसला हो जाए। हमने बड़ा इनको समझाया है, अगर नहीं होता ना तो इस दफ़ा फैसला करके हिसाब किताब चुकता कर देते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।